बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेड क्रीमी बॉल्स। ये वो बॉल्स हैं जो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी सी, बहुत मज़ेदार। यकीन करें आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बेस्ट है ये इफ्तार के लिए। रमज़ान आने वाला है तो जल्दी से इस रेसिपी को नोट कर लें ताकि इफ्तार में आप इसे बना सकें। हमारी हेल्दी सी मज़ेदार सी ये रेसिपी कैसे बनेगी तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। आप किसी भी ब्रांड का खाने वाला तेल ले सकते हैं। अब हम इसमें फाइन कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी मैंने ऐसे ही छोटा छोटा काटा है। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने प्याज लिया है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई हमने नहीं करना इसको। जब 2 से 3 सेकंड्स गुजर जाएंगे तो अब हम इसमें डालेंगे गाजर। एक मीडियम साइज की गाजर को मैंने ऐसे जूलियन कट में कटिंग किया है, लेकिन आप इसे कोई भी अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं, बस आपने उसका साइज छोटा रखना है। सिर्फ 1-2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। 1-2 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है। अब साथ ही हम इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने हाफ प्याली लिया है। अच्छा, इसमें जो मैंने चिकन यूज़ किया है बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ हमने करना है चिकन। और जो हमारे घर में चिकन आता है उसमें गर्दन, विंग्स और हड्डी वाला जो हिस्सा होता है जो हम बोनलेस में इस्तेमाल नहीं करते, उनमें मैंने काली मिर्च और नमक डालकर उसको बॉईल कर लिया था और फिर उसमें से जो बोटी निकली उसको अलग कर लिया था। अब हम इसमें हाफ प्याली बंद गोभी डाल देंगे। हल्का सा हमने मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस और काली मिर्च हमने इसमें कम डाली है क्योंकि बच्चे ये बॉल्स बहुत शौक से खाते हैं तो उनको ये स्पाइसी ना लगे, इसलिए हमने इसमें नॉर्मल डाली है। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हमारी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं और चिकन तो हमने पहले से ही इसमें बॉयल डाला था। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हमने मैदे को अच्छी तरह से भून लेना है। वेजिटेबल्स को मैंने साइड पे कर दिया है। मैदे को भूनना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे ही मैदे को इसमें डाल देंगे तो इसमें कच्चापन आएगा जिससे हमारी स्टफिंग का टेस्ट खराब हो जाएगा। मैदा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसको वेजिटेबल में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बस एक और चीज ऐड करेंगे, दूध। दूध हमने इसमें 1 प्याली ऐड करना है। दूध डालने से हमारी स्टफिंग बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और मिल्की सी बनेगी। अब मीडियम आंच पर हमने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक हमारी स्टफिंग इकट्ठी नहीं हो जाती और पैन को छोड़ नहीं देती। स्टफिंग में से ऑयल निकलना शुरू हो गया है और स्टफिंग हमारी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। स्टफिंग ठंडी होने के बाद मैंने यहाँ पर पानी लिया है और कुछ ब्रेड के मैंने स्लाइसेस लिए हैं। अब मैं एक ब्रेड के स्लाइस को पानी में डिप करूँगी। डिप करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करके हर तरफ से इसका पानी निकाल देंगे, क्योंकि अगर पानी ब्रेड में रहेगा तो आपकी बॉल्स फट जाएंगी। ब्रेड को पानी में डालने का मकसद ये है कि हमारी जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम ब्रेड के स्लाइस को सेंटर से कट कर लेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम दोनों हिस्सों को दोबारा प्रेस करेंगे। अगर पानी इसमें थोड़ा सा होगा तो वो निकल जाएगा। अच्छी तरह पानी निकालने के बाद हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। अब हमने इसको बंद करना है और इस तरीके से हमने इसको बंद करना है कि ये ध्यान रहे कि इसमें कोई सुराख ना हो। अगर हमारी ब्रेड फटती भी है तो हमने इसको हाथ से अच्छी तरह से बंद कर लेना है। सॉफ्ट होने की वजह से ब्रेड हमारी इजीली सील हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जबरदस्ती हमारी बॉल तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। सारी बॉल्स तैयार करने के बाद अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और साथ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम एक बॉल उठाएंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से अंडे में कोट करेंगे और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। कोटिंग से हमारे बॉल्स एक तो खुलेंगे नहीं, अगर आपने अच्छी तरह से इसको सील किया है तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत क्रीमी बनेंगे।
बहुत मज़ेदार ये बॉल्स बनते हैं। इस स्टेज पर आप अगर चाहें तो इसको कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, आप इसको रोज़ों से पहले बनाकर किसी एयर टाइट डब्बे में पैक करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। जब अफ्तारी का टाइम हो तो आप इसको निकाल कर फटाफट फ्राई कर लें, तो इस तरह आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सारे बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं एक एक करके सारे बॉल्स इसमें डालती जाऊंगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बॉल्स हमारे एक दूसरे से टकराए ना, और हल्की सी आपने इसमें स्पेस रखनी है ताकि हमारे बॉल्स जो हैं वो खुले ना। जैसे जैसे हमारे बॉल्स गोल्डन होते जाएंगे हम इसको निकालते जाएंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमें सजेशन भी दीजिएगा कि हम कैसी कैसी रेसिपीज आपके लिए लेके आए। सारे बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रीमी बनते हैं। केचप के साथ आप इसे एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।